नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोय सवसाहुणं सतीतवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पंच समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर ये विषय है। पांच समवाय के नाम सबको याद हो ही गए होंगे। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त। किसी का प्रश्न आया था कि भाई जो अभी काललब्धि की बात चल रही है, तो काललब्धि ही क्रमबद्ध है क्या? जी नहीं, काललब्धि ही क्रमबद्ध नहीं है। भवितव्य और काललब्धि एक है। जो आगे चलने वाला है इसके बाद, वो भवितव्य और काललब्धि ये दोनों एक है। वो अपर नाम है उसका भवितव्य का। और ये काल लब्धि है, वो जिस समय कार्य हो उसको कहते हैं काल लब्धि। जो अपन ने कल देखा था। विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। क्या है विषय अपना? देखिए, पहले से अपन कल जो अपनी चर्चा क्या हुई थी काल लब्धि के संदर्भ में। तो फिर योग्यता कब आएगी? बुरा समय चल रहा है, चौथा काल होता तो कार्य होता कि ये सब हमारी कल्पना है। तो जिस समय कार्य करेगा वही तेरी काल लब्धि। और काल काल तो हर समय परिणमित हो ही रहा है। और अपर नाम क्या बताया था? नियति। मैंने स्वकाल की प्राप्ति जो है वो अनादि निधन है। मैंने अपना स्वकाल तो अपने पास ही है। वो तो अनादि निधन है, हमेशा पास ही रहने वाला है अपना स्वकाल तो। और नियति मतलब नियत समय पर कार्य हो, उसका नाम है नियति। अब अपन परिभाषा की चर्चा करते हैं काल लब्धि के विषय में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परिभाषा: जिस काल में कार्य होता है वह काल लब्धि है। क्या कहा परिभाषा में? जिस काल में कार्य होता है वह क्या है? वह काल लब्धि। जिस काल में कार्य होता है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर पेज नंबर 309 पर लिखा है कि जिस काल में कार्य होता है वह काल लब्धि। जिस काल में मतलब जिस समय कार्य होगा उसी समय, उसको कहते हैं काल लब्धि। माने कोई टाइम फैक्टर का नाम काल लब्धि नहीं है। माने टाइम फैक्टर माने परिणमन का फैक्टर, जिसको अपन कहते हैं परिणमन हो रहा है, ये उसकी बात नहीं। जिस काल में जो काम होता है उसी का नाम काल लब्धि। समझ में आ गई परिभाषा आप लोग को? जिस समय जिस काल में जो कार्य होता है उसी का नाम क्या है? काल लब्धि। अब अपन देखते हैं इसको कि जो पांच समवाय, लोग कहते हैं कि भाई पांच समवाय बहुत कठिन चीज है। पांच समय को समझने के लिए बहुत अपने को विचार करना पड़ता है। तो भैया देखिए, पांच समय को अगर सरल भाषा में अपन कहे, प्रश्न उत्तर हम लास्ट में लेंगे। परिणमने का स्वभाव, माने जो परिणमन होता है उसका जो स्वभाव है उसको कहते हैं स्वभाव। परिणमन का जो स्वभाव है उसको कहते हैं स्वभाव। परिणमने की योग्यता उसको कहते हैं पुरुषार्थ। एक एक शब्दों में आपको ये हम समझा रहे हैं। परिणमने का जो परिणमन जो होता है उसका जो परिणमन जो होता है उसको कहते हैं स्वभाव। फिर परिणमने की जो योग्यता है उसका नाम पुरुषार्थ। फिर जो परिणमन होता है उसको कहते हैं काल लब्धि। और परिणमन होने योग्य था, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। होने योग्य था इसको तो कहते हैं भवितव्य। और परिणमन के समय जो उसके सामने हो उपस्थित, उस पर आरोप जाता है, उसको कहते हैं निमित्त। माने कार्य के होने में पांच समवाय अवश्य होते ही है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले दिन हम आपको ये बता चुके हैं कि कार्य जब होता है तो पांच समवाय वहां पर होते ही है। माने देखो, मल्लीनाथ मल्लीनाथ भगवान को बैराग्य हुआ। बैराग्य का क्या प्रसंग था? वहां तो कोई पशु नहीं बंधे थे नेमी कुमार के जैसे। ये वैसा ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे नेमी कुमार को शादी करने जा रहे थे और वैराग्य हुआ, वैसे ही मल्लीनाथ भगवान को भी ऐसे ही हुआ। मैंने मल्लीनाथ तीर्थंकर को शादी करने जा रहे थे। पंडित साहब ने तो पाठ भी लिख दिया, सज धज कर दूल्हा बन कर निकले मल्ली कुमार, नगरी की शोभा देख जागा प्रभु को यह विचार। नगरी की शोभा देख करके भी विचार ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप लोग देखो,
कहीं पर पंचकल्याणक में गए, कहीं शादी ब्याह में गए, सवेरे तो पूरा नगर और जो भी पांडाल वांडाल है सजा सवेरा दिखता है, और जैसे ही शाम को फेरे पड़ गए और सब धीरे धीरे पांडाल उतरने लगा, सब कुछ है वो पैकिंग होने लगा, तो अपने को लगता है अरे अब कैसा सुना सुना लग रहा है, पूरा ग्राउंड है वो खाली होने लगा, तो अपने को सुना सुना लगता है, तो फिर तो अपन घर आ जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों को उस संयोग के काल में भी अभी कितनी नगरी सुंदर सी दिख रही है, और ये सब हो जाएगा कार्यक्रम उसके बाद तो वैसे ही सुना सुना हो जाएगा। तो ऐसा नगरी की शोभा देख करके मल्ली कुमार को वैराग्य हुआ और दीक्षा धारण कर ली। तो ऐसे जो भी परिणमन होता है जिस काल में होता है वो उनकी काल लब्धि, कि वो विवाह के समय उनकी काल लब्धि आ गई थी दीक्षा धारण करने की, तो ये है काल लब्धि। जिस समय जो कार्य होना होता है, जिस काल में जो कार्य होता है वह क्या है, काल लब्धि। तो इतनी सी इसकी परिभाषा है, सरल है और पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं ऐसे विषयों पर। अब विषय सामग्री पर देखते हैं। विषय सामग्री में क्या लिखा है? विषय सामग्री स्वकाल, निश्चय माने परिणमन, और परकाल माने व्यवहार, और उपादान घंटा दिन आदि। माने देखो निश्चय काल और व्यवहार काल नाम सुना होगा आपने, छेड़ाला के अंदर भी आता है निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल जो है, व्यवहार काल माने घंटा, दिन, घड़ी, समय, तारीख, ये जो कुछ भी व्यवहार काल है, जो समय है, वो तो लोग को समझाने के लिए, माने ये जो लोग है, लोगों को लोक व्यवहार जो अपना चलता है उसको समझाने के लिए, भी शादी कब होगी कि इस तारीख को इतने बजे ऐसे शादी होगी, ये टाइम, ये समझाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए काल की चर्चा होती है। माने व्यवहार काल लोक समझाने के लिए था, तो किस समय कार्य होगा। और निश्चय काल किसके लिए? कि निश्चय काल समझने के लिए, कि अपना जो स्वकाल है वो समझने के लिए, कि तेरा स्वकाल दूर नहीं है, तो जिस समय अपने आत्मा की दृष्टि करेगा वही तेरा स्वकाल है। तो निश्चय काल समझने के लिए है। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सोचना हो वो निश्चय काल से होगा। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन किससे होगा? कि निश्चय काल से होगा। लेकिन निश्चय काल को समझे बिना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपको निश्चय काल जो है अपना वो समझना पड़ेगा। समझना इतना है, क्या समझना है? कि किस समय काम हुआ। क्या कहा? किस समय काम हुआ। काम हुआ वो काल, और वो काल से काम होगा ऐसा नहीं है, मैंने समझने के लिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। माने निश्चय काल है वो, उससे समझे बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। माने समझना इतना है कि किस समय काम हुआ, माने काल से काम नहीं होगा। जो समय है, काल है, उस काल से काम नहीं होगा। क्यों? माने जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचन करते समय समझो अपन घड़ी को रोक दो, समय को रोक दो, वॉच है वॉच को रोक दो, तो बताओ प्रवचन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? कि उस घड़ी को रोकने से प्रवचन नहीं रुकता। माने घड़ी को हम रोक भी नहीं पाएंगे। एक घड़ी को रोकोगे, दो घड़ी को रोकोगे, जितने लोग बैठे उसको रोकोगे, लेकिन जो समय परिणमन हो रहा है उसको रोक पाओगे? कि उसको रोक नहीं पाओगे। कि जो समय जो बीत रहा है, जो समय में परिणमन हो रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको तो बदल नहीं सकते हम। माने ये समझाने के लिए है, घड़ी घंटा जो भी परिणमन होता है उसको समझाने के लिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारी बेटी की शादी करनी है, अरे हमारी बेटी है, नहीं दृष्टांत है, हमारी बेटी की समझो ऐसे शादी करनी, अपनी बेटी की शादी करनी है, तो आप पूछोगे कि भाई शादी करनी है, ठीक है कोई बात नहीं, आप बताओ कितने साल की है? मैं कहूँ वो 5 साल की है, तो 5 साल, अरे 5 साल की पंडित जी क्या बात करते, 5 साल की बेटी है तो 5 साल की बेटी, अभी नहीं होगी, वो तो 20 साल की होगी, 25 साल की होगी तब होगी। 5 साल की तो चिंता मत करो, उसकी काल लब्धि आएगी तब होगी। आप विस्मय क्यों हुआ? पहले तो हमने कहा कि बेटी की शादी करनी है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ कितने साल की है, क्या है क्या है? हमने बोला 5 साल। अरे 5 साल की आप चिंता कर रहे हो, ये तो बहुत टाइम है उसकी। आपको मतलब आश्चर्य होता है। और मैंने कहा कि वो बेटी 35 साल की हो गई। अच्छा 35 साल की हो गई पंडित जी, क्या बात हो गई? मैंने 35 साल तक उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ उसमें कमी है क्या? 35 साल की हुई अब तक शादी नहीं हुई, क्या 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 बात है पंडित जी? आप हमको अकेले में बता दो, कोई बात हो तो देखते हैं, उसके लायक भी कोई कोई ना कोई बना होगा, उससे शादी करा देंगे, आप बताओ तो सही। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है। और फिर आप सहानुभूति भी दोगे कि 35 साल की अभी तक बाकी है लड़की, अब तक शादी नहीं हुई। मैंने फिर अपन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कोई इतने साल की कहेगा तो कि नहीं नहीं लड़की में कोई कमी होगी, कोई बात होगी। अब फिर हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छी लड़की है और हम शादी भी 20 लाख की करना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का जेवर वगैरह सब कुछ देना चाहते हैं।
20 लाख का देना चाहते हो फिर भी नहीं हुई, तो फिर पंडित जी जय जैन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 20 साल, 20 लाख भी करना चाहते हो, इतने साल की हो गई अब तक शादी नहीं हुई, माने अब तक शादी नहीं हुई। तो ये फैक्टर क्या है कि काल लब्धि नहीं आई उसकी, कि जिस समय उसकी शादी होने योग्य थी वो समय नहीं आया। कई बार तो लोग बोलते ना, क्या हुआ इस बार आपकी लड़की की शादी है, उस बार मुझे अगर क्या करे, वो योग्य समय नहीं आ रहा है। कि समय आ जाए ना तो यू चट मंगनी और पट ब्याह, ऐसा बोलते हैं दुनिया में, चट मंगनी और पट ब्याह, यू यू शादी हो जाती। इतने टाइम से खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था, गांव में छोरा नगर में ढिंडोरा, ऐसा बोलते ना कि पड़ोस वाले से ही शादी हो गई, उसी गांव में हो गई, अपन दूर दूर ढूंढने जाते थे वहां हुई नहीं। तो उसकी काल लब्धि, मैंने अपन कहे कि भाई हमको एक मकान बेचना है, तो आप कहोगे पंडित जी कितने कितने का है, कितना क्या है बजट, क्या है वो मकान बेचने का, आपको कितने बेचना है। हमने कहा 50 लाख का बेचना है। 50 लाख का? कितना पुराना मकान है, कहाँ कैसा क्या है? तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अभी पिछले साल ही पूरा इंटीरियर डेकोरर करके बना है। अच्छा 50 लाख रुपए का? नहीं नहीं, ऐसे है तो 1 करोड़ का। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी ये कोरोना और ये सब आ गया, दवाई के खर्चे बहुत हो गए, 2-3 घर के मेंबर भर्ती हो गए कोरोना के उसमें, तो वो थोड़ा पैसे की जल्दी आ पड़ी है। और वो मेन बाजार के बीच में है, और 50 लाख का है तो करोड़, है तो 1 करोड़ का। इन 50 लाख में अभी बेच देंगे, कोई बात नहीं, हमको जरूरत है दवाई के लिए। तो आप क्या करोगे? तुरंत पंडित जी आप बताओ कहाँ है, क्या है, रजिस्ट्री बनाओ, फटाफट तैयार कर लेंगे। लेकिन वो मकान अभी मेन बाजार में नहीं है, वो तो जंगल में है कहीं, और वो 200 साल पुराना है। अरे पंडित जी क्या बात करते हो, 200 साल पुराना ऐसा खंडर में हमको नहीं चाहिए, जंगल में हमको नहीं चाहिए। क्यों? हम काल लब्धि देखते, काल देखते कितने समय पुराना है, क्या है, वो काल देखते, उसका समय देखते हैं कि कितना पुराना है, कहाँ है, क्या है। तो कोई भी आसपास कोई नहीं रहता है, जंगल में है, तो कोई उसको नहीं देखेगा। मैंने हम दुखी भी होते हैं तो भी देखो काल देखा जाता है, मैंने कितना काल। जैसे मैं बोलूं पंडित मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों दुखी हो? कि मेरी एक शर्ट खो गई। शर्ट खो गई पंडित जी, क्या 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 हो, कितने पुरानी थी? हमने कहा 10 साल पुरानी। अरे पंडित जी 10 साल पुरानी शर्ट के पीछे आप दुखी हो रहे हो? अरे जान तो कोई पहनेगा, किसके काम आ जाएगी, 10 साल पुरानी। हम कहे कि नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से बाजार से खरीद करके लेके आया था कल, उसका टैग भी नहीं निकाला था, अभी पहनी भी नहीं थी। अरे इतनी महंगी शर्ट लाए थे आपकी, पहन ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। अरे अरे, मैंने उसमें अपने को काल क्या लगता है कि पहन भी नहीं पाए। कई बार आप चेन खरीद करके लेके आते हो, और मार्केट में चेन स्नेचर आपकी चेन खींच करके चला गया, तो आपको कितना दर्द होता है। अरे हम पहन ही नहीं पाए, कम से कम पहन ली होती, 10-5 साल पहन ली होती तो मन में शांति हो जाती थी, मेरा मन प्रसन्न हो जाता कि चलो 5 साल पहन ली, पैसा वसूल। अब पहन ही नहीं पाए, तो काल देखते अपन, पहन ही नहीं पाए तो क्या फायदा। तो अपन हर चीज में ये काल देखते हैं कि कितने साल तक कैसा क्या रहा। तो ऐसे ही ये कितने साल पुरानी, इस तरह का अपन काल देखते हैं। माने निश्चय काल और व्यवहार काल। तो प्रत्येक द्रव्य गुण का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय का जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो है उसका निश्चय काल। जो परिणमन हो रहा है वो निश्चय काल। मैंने आप देखो, बाजार में से आप कोई चीज खरीदते हो, मैंने कोई चीज आपको दिख रही, मैंने बाजार में आप गए, जो चीज आपको दिख रही है वो है लब्धि। जो दिख रही है वो है लब्धि। जैसे आप लौकी खरीदने गए, लौकी समझते हो? लौकी, लौकी में भी क्या होता है, कई लोग दूधी बोलते हैं, कई लोग लौकी बोलते हैं, कई लोग घिया बोलते हैं, पर वो तो वही है। अब आत्मा को आप जो भी कहो, शुद्धात्मा कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, आत्मा तो वही है। ऐसे लौकी बोलो कि दूधी बोलो, घिया बोलो, वही ही है। लेकिन आप लौकी देखने जाते हो, बाजार में खरीदते हो, तो काल देखते हो उसका, ताजी है कि बासी है। अब देखते हो ना ऐसे चेक करके कि ताजी है कि बासी है। तो ताजी है कि बासी, अरे तो 3 दिन पुरानी लग रही है, एकदम बासी लग रही है, ये खरीदने लायक नहीं। तो सब्जी खरीदते समय भी उसका काल देखते हैं। और आम आपको मार्केट में दिखे हो, मैंगो, और मैंगो को आप कैसे देखते हो? ताजे ताजे मैंगो, अच्छे अच्छे मैंगो दिख रहे हो, खुशबूदार मैंगो दिख रहे हो, बढ़िया मैंगो दिख रहे हो, तो आप मुड़ मुड़ करके देखोगे, नहीं नहीं मार्केट में अच्छे मैंगो आए, लेकिन वो महंगे बोल रहा है, लेकिन आम बहुत अच्छे अच्छे। मुड़ मुड़ कर देखोगे और उसको बोलोगे भैया इतने में दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, ठीक, वापस आगे जाएंगे, भैया बोलो इतने में दे रहे हैं क्या? मैंने मुड़ मुड़ करके देख के, और अपन ये करते हैं कि भैया दे रहे तो बोलो इतने में, चलो इतना दे दो। मैंने इतना अपन मुड़ मुड़ कर देखते हो मैंने, और 3 दिन बाद से दिख रहे हो तो, अरे बहन जी लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, ओ भैया लेके जाओ लेके जाओ, अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बासे है तो देखते भी नहीं है। और अच्छे अच्छे ताजे मैंगो दिख रहे हो तो मुड़ मुड़ करके देखते हो, क्यों? उसका काल, उसकी वो खुशबू, वो अपने को बता, मैंने काल से परिणमन, उसका स्वाद इतना अच्छा होगा, रस अच्छा बनेगा, तो परिणमन से उसके काल की पहचान होती है। इससे ये लोक व्यवहार की स्थापना, ये परिणमन जो होता है व्यवहार काल, इससे क्या होता है? लोक व्यवहार की स्थापना होती है। अब ये काल जो है वो परिणमता नहीं है, क्या कहा? काल है वो परिणमाता नहीं है, लेकिन परिणमाता है ना
उसे काल बताता है। जो परिणमाता है ना, उसे काल बताता है। क्यों? कि जैसे आपके घर में चोरी हुई, तो क्या प्रश्न मैंने बताया कि जो परिणमाता है ना, उसको काल बताता है। परिणमाता है, उसको क्या कहते हैं? काल बताता है। जैसे आपके घर पे चोरी हुई, कि कितने बजे चोरी हुई, कि हम पंडित जी ऐसे क्या पता है चोरी कितने बजे हुई, लेकिन रात को ऐसे थोड़ी आवाज आई थी, मेरे को लगा बिल्ली है, लेकिन सोचा बिल्ली तो घर में हो नहीं सकती, हमने तो पहले दरवाजा बंद कर दिया था, पूरा घर चेक कर लिया था, क्योंकि दूध वगैरह पी के जाती है बिल्ली, हम वो बहुत ध्यान रखते हैं। अब हमने सोचा कि ऐसे कैसे आवाज आई, और आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो, तो हमने देखा कि कोई चोर जैसा लगा, नकाबपोश आदमी कोई लगा, क्योंकि मास्क वगैरह लगाते हैं आजकल वैसे भी, हमको लगा, और हमको देखा चोर चोर चोर, हमने आवाज लगाई और भाग गया। तब हमने घड़ी देखी थी, और घड़ी में बजे थे 2:30 बजे, और 2:30 बजे चोर भागा था। तो 2:30 बजे चोर भागा, तो उसमें घड़ी ने क्या किया, काल ने क्या किया, कि जिस समय वो परिणमाता है और जो काल होता है, क्या कहा, उस समय परिणमाता है, उसे जो काल बताता है उसको कहते हैं ये काल। तो कितने बजे चोरी हुई है? 2:30 बजे। तो 2:30 बजे काल ने कुछ नहीं किया, समय जो है उसने कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ बताया। काल परिणमाता नहीं है, लेकिन परिणमता है ना, उसे काल बताता है, उसको काल क्या है, बताता है। तो ये अपन ने देखा कि विषय सामग्री में स्व काल जो उसका है वो परिणमन, और पर काल जो है वो व्यवहार उपादान। व्यवहार उपादान में क्या लिया? घंटा, दिन, समय जो होता है अपना व्यवहार काल, उसको लिया। अब अपन अगला बिंदु देखते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो देखिए, वरदान विशेषताएं है, काल लब्धि समवाय की विशेषताएं। वरदान, सभी कार्यों की योग्यता एक साथ नहीं आती है, ये समवाय की विशेषता है। क्या कहा? सभी कार्यों की योग्यता एक साथ नहीं आती, मतलब सब काम एक साथ नहीं होते, ये समवाय की विशेषता है। अब ये कैसी विशेषता है समझते अपन, कि वरदान है, प्रकृति का वरदान ऐसा है कि सभी काम सभी कार्य एक साथ नहीं होंगे। जैसे जो लोग ये सोचते हैं कि सबको एक साथ सम्यक दर्शन हो जाए, क्या हो जाए? सबको एक साथ सम्यक दर्शन हो जाए, पूरे घर परिवार वाले सारे सम्यक दृष्टि हो जाए तो कितना मजा आ जाए। सारे जीव मोह से दुखी है, मिथ्यात्व के कारण एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, सभी सम्यक दृष्टि हो जाए तो कौन किसको ब्लेम करेगा, कौन किसका क्या करेगा? कि सब सोचते हैं कि सबको एक साथ सम्यक दर्शन हो जाए, वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? कि जो ऐसा सोचते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? कि सभी को परिणमा देना चाहते हैं, और सभी को परिणमा देने का जो भाव है यही तो मिथ्यात्व है। और सभी को एक साथ परिणमा देना, सबको एक जैसा परिणमा देना, और एक जैसा एक साथ परिणमा देना ये भी मिथ्यात्व है। सबको परिणमा देना और एक साथ परिणमा देना ये भी तो एक मिथ्यात्व है। तो एक साथ कर देना चाहता है, लेकिन मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है। ये वरदान है कि सभी एक साथ सम्यक दृष्टि नहीं होते, सभी का एक साथ काम नहीं होता, ये वरदान है। क्यों? आपने पाठ पढ़ा होगा, अपने पढ़ाई में आता है, नेता नेता नहीं नागरिक चाहिए। सुना है ना डायलॉग, ये नेता नहीं नागरिक चाहिए, मतलब सभी लोग नेता बन जाएंगे तो नागरिक कौन रहेंगे, सभी लोग राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगी? प्रजा भी तो चाहिए। माने शिविर लगते हैं तो शिविर में समझो अब सभी लोग वक्ता बन गए, सभी लोग स्पीकर बन गए, सभी प्रवचनकार बन गए, तो सुनेगा कौन? अभी आप सभी वक्ता बन जाओ तो हमको कौन सुनेगा? तो वक्ता नहीं श्रोता भी चाहिए, तो हर तरह के चाहिए। श्रोता भी अलग अलग क्वालिटी के चाहिए, कोई कर्णान योग के चाहिए, कोई चरणान योग के, कोई द्रव्यान योग के, कोई प्रथमान योग के, हर तरह के श्रोता चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक ही क्वालिटी के सब हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे बैठे माने होते हैं कि कुछ लोग तो प्रवचन सुनने तो ऐसे बैठे रहते हैं कि हमको तो कुछ समझ में आता नहीं, जो पंडित जी कहे वो सही है, आप दिन कहो तो दिन है, रात कहो तो रात है। मैंने एक कहने की बात है, जो विषय चल रहा हो तो आप तो जो कहो हमको मंजूर है। तो ऐसे भी कुछ श्रोता होते हैं, कुछ लिखने वाले होते हैं कि जो पंडित जी पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसको लिखते, कुछ लिखने वाले होते हैं। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं कि पंडित जी क्या गलती कर रहे हो, गलती निकालेंगे पंडित जी की, पंडित जी क्या गलती कर रहे हैं, हम फिर प्रश्न पूछेंगे, पंडित जी आपने गलत बोला। तो ऐसे कोई गलती निकालने वाले भी होते, तो उनकी भी जरूरत है। अगर गलती निकालने वाले नहीं हो तो पंडित जी की भी छद्मस की भूमिका है, हर चीज तो सही नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती भी हो जाती, तो गलती बताने वाले होंगे तो गलतियां भी निकलती जाएगी, दोष भी निकलते जाएंगे। तो ऐसे भी श्रोता चाहिए। और सभी को सम्यक दर्शन एक साथ हो जाए तो फिर क्या जरूरत थी, सभी का मोक्ष ही हो जाए तो संसार में कौन बचेगा? तो सभी की योग्यताएं समान नहीं होती और एक साथ भी नहीं पकती। अगला पॉइंट, सभी की योग्यताएं एक समान नहीं होती और एक साथ नहीं पकती। जैसे 25 साल पुराना आम का पेड़ हो,
अब वो आम का पेड़ हरे गच्छे में हरे हरे उसके जो फल होते हैं वो हरे फल के साथ साथ पीले पीले बढ़िया आम के आए, उसमें अपनी अपनी योग्यता से सारे आम एक साथ नहीं पकते। अगर सारे आम एक साथ पक जाए, मतलब पूरे इंडिया के आम एक साथ पक जाए तो क्या होगा? पूरे इंडिया के सारे और एक साथ सारी फल सब्जियां पक जाए, सारी चीजें सारे टमाटर सब कुछ पक जाए एक साथ, तो क्या होगा मार्केट में? मार्केट में सब्जियां ही सब्जियां, फल ही फल, और सड़ेंगे भी, इतनी बदबू आएगी आप खड़े नहीं रह सकते। सोचो, एक साथ नहीं पकते ये भी अच्छा है ना। ऐसे सभी की योग्यताएं एक साथ नहीं पकती, ये भी बात अच्छी है। माने टमाटर देखो, एक बार टमाटर एक सीजन आया था कि टमाटर बहुत सस्ते हो गए थे, 1 रुपए में 4 किलो टमाटर। देखा होगा आपने, सब टमाटर ही टमाटर, टमाटर की सब्जी, टमाटर का सॉस, टमाटर का सूप, इतना इतना बन रहा था घरों में, क्योंकि 1 रुपए में 4 किलो टमाटर मिल रहे थे। 100 किलो जनता और 500 किलो टमाटर आ गए। अब बताओ क्या करोगे, कितना कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा? इतने इतने तो सड़ गए, जलाने पड़े। एक साथ पक जाए तो सोचो क्या होगा। ये तो टमाटर की बात हुई। शक्कर के मामले में एक बार ऐसा आया था, जब मोरारजी देसाई, नाम सुना होगा आपने, ये जब थे तब 2.5 रुपए किलो, माने 2.5 रुपए की जो है वो माने 2.25 रुपए की शक्कर मिल रही थी। कितने रुपए की? 2.25 रुपए की शक्कर 1 किलो। और जो गन्ने की फसल होती है, वो गन्ने की कटाई करते हैं गन्ने की फसल की, उसके 3.5 रुपए लगते थे मेहनत उसकी मजदूरी के। अब बताओ कौन मजदूरी कराएगा 3.5 रुपए की? 2.5 रुपए में तो शक्कर तैयार प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उसमें भी फिर क्या कर दिया किसानों के, भाई इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, तो उसने आग लगा दी सारी फसल को। और अगले साल क्या हुआ कि फसल बराबर हो नहीं पाई, तो 10 रुपए की शक्कर हो गई। देखो, एक साथ पक जाए तो कितना ये हो जाता है, मैंने सस्ती हो जाती है, और उसकी कमी हो जाए तो महंगी हो जाती चीजें। मैंने एक समय में, देखो एक समय में सबका ही गुणस्थान बढ़ जाए, चौथा पांचवा छठवा और सीधे केवली हो जाए तो क्या होगा? सारे केवली बन जाएंगे। तो सारे केवली बन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? और सारे सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? सारे पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सारे मुनि बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कि सभी मुनि बन जाएंगे तो आहार दान कौन देगा? उसके लिए भी तो चाहिए कि नहीं, श्रावक, श्रावक होंगे तो आहार दान देंगे। चौथे गुणस्थान वाले भी चाहिए, पांचवे वाले भी चाहिए, तो सबकी संख्या है फिक्स है। माने सम्यक दृष्टि जीव है तो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि होते हैं एक साथ, एक समय में देखा जाए तो 700 करोड़। और चौथे, ये हो गए चौथे गुणस्थानवर्ती। पांचवे गुणस्थानवर्ती जो है वो कितने होते हैं? 13 करोड़ पांचवे गुणस्थानवर्ती होते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। सबकी संख्या फिक्स है, तो ये फिक्स है, ये अच्छी बात है। ये तो सब लोग एक साथ हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सभी निरोगी हो जाए तो क्या होगा? जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी स्वस्थ हो जाए, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, तो क्या होगा? फिर डॉक्टर लोग का क्या होगा? समझ रहे? तो ये जो होता है, ये बीमारी सब माने सब स्वस्थ नहीं रहते, ये भी अच्छा है। सब व्यवस्थाएं चलती रहती। माने एक ग्वालियर के अंदर एक घटना हुई, ग्वालियर, ग्वालियर से कोई है यहाँ पे? तो ग्वालियर के अंदर एक घटना हुई। उसमें ग्वालियर में क्या हुआ कि एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को डायबिटीज है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन नहीं लेना। क्या कहा? कि आप टेंशन नहीं लेना, आप टेंशन लेते हो इसलिए आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने घर गया, तो घर में कोई कुछ बात करे तो उसको कहे भैया मेरे को टेंशन मत दिलाओ, टेंशन मत दिलाओ, टेंशन मत दिलाओ। और वो टेंशन नहीं दिलाओ, नहीं दिलाओ के नाम पे टेंशन हो गई। तो टेंशन मत दिलाओ, टेंशन नहीं दिलाओ, तो टेंशन नहीं दिलाओने के नाम पे टेंशन हो गई। फिर उसकी डायबिटीज बढ़ गई। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपने टेंशन ली थी क्या? कि मैंने टेंशन नहीं लेनी थी, ये घर वाले बहुत ये आफत कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला टेंशन मत दिलाओ, टेंशन मत दिलाओ, तो उसके नाम पे टेंशन हो गई। तो डॉक्टर साहब बोले हम आपका इलाज नहीं कर सकते। ग्वालियर के डॉक्टर बोले हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? बोले आप टेंशन लेते हो, हमने आपको बोला था टेंशन मत दो, आप टेंशन लेते हो। तो जो पेशेंट था उसने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब यदि हम टेंशन नहीं लेंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे, आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, हम टेंशन में आ रहे हैं तभी तो आपकी दुकान चल रही है, आपकी दवाखाना चल रहा है। मैंने सभी प्रवचनकार हो जाए, सभी हो जाए, तो ये सब नहीं चलेगा। मैंने ये जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आपको एक अपनी घटना बताता हूँ कि जब मैं मुंबई में जॉब करता था, तो एक सच्ची घटना है। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे पास कंपनी के एक जगह पे देने थे, 5,000 रुपए थे, किसी पार्टी को देना था। तो फिर मैंने उसके शॉप पे गया भी, पर मेरे को दूसरे कंपनी में भी जाना था। तो मैंने सोचा कि वापसी में आते समय मैं उसको दे दूंगा, और फिर और जो भी उससे कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर लूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मैंने रेलवे स्टेशन पर गया, और दूसरे स्टेशन पे वो काम था मुझे, नेक्स्ट स्टेशन पे। तो मैंने पर्स निकाला और फिर टिकट निकाला विंडो से, और फिर पर्स को मेरे बैग में रखा और मैं आगे ट्रेन में चढ़ गया। फिर अगले स्टेशन पे मैं उतरा जहां जाना था,
और फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे वो कंपनी थी, मैं जा रहा था और फिर मैं सोच रहा था मेरे पास 5,000 रुपए है, सुनसान सड़क है, कोई मेरे से थ्रेट करके 5,000 रुपए ले ले तो क्या होगा, कोई बात नहीं। मैं ऐसे चिंतन कर रहा था सहज ही, तन धन को साथ ही समझा था, ये भी छोड़ चले जाते, ऐसे चल रहा था सहज ही। और उतने में बारिश की बूंदें गिरने लगी, तो मैंने छाता निकालने के लिए बैग को टर्न किया, देखा तो बैग की चेन ओपन थी, देखा तो पर्स गायब। एक समय के लिए तो लगता है यार पर्स गायब हो गया, कहाँ गया, क्या गया, गिर गया, क्या हुआ। तो रेलवे स्टेशन तक वापस गया, थोड़ा सा विकल्प भी होता है। फिर मैंने अपने चिंतन को वापस जोड़ा कि मैं भी क्या चिंतन कर रहा था, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। फिर तो जो भी हुआ वो एटीएम कार्ड वगैरह बंद कराए, और वहां पे पुलिस कंप्लेंट करना जो होती है आरपीएफ में, रेलवे पुलिस स्टेशन में, मैंने वो भी कर ली कि भी ऐसा पर्स चोरी हो गया है। इस तरह का मेरे परिणाम चले। और फिर मैंने ये सोचा कि चोर चोरी नहीं करेगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे। पुलिस वाले का तो कोई काम ही नहीं, खाली बैठे रहो, कोई क्राइम नहीं हो रहा है तो पुलिस वाले करेंगे क्या। और चोर के साथ पुलिस की हाथापाई भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो लड़ाई झगड़े में फिर चोट भी लगती है, तो फिर उसके लिए मलहम पट्टी भी करानी पड़ती है। अगर इस तरह का कुछ होगा नहीं तो डॉक्टर क्या करेंगे, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं कि भैया ये दवाई मेडिकल से खरीद करके खाना। अब डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर मेडिकल की भी जरूरत नहीं, और मेडिकल की जरूरत नहीं तो मेडिकल में जो दवाइयां बिक रही है, जहां उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हाउस की भी जरूरत नहीं जहां से दवाइयां बन रही। जब दवाइयों के प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं तो जो दवाइयों की कंपनी में जो मशीन लगते हैं, इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं। और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो हमारी कंपनी सप्लाई करती थी, और सेल्स एंड सर्विस का काम हमारी कंपनी का था। तो यदि चोर चोरी नहीं करेगा तो पूरा सर्कल घूम घूम के आके हमारी कंपनी नहीं चलेगी, और हमारी कंपनी नहीं चलेगी तो मेरी जॉब नहीं चलेगी। तो इससे मैंने अनुमान लगाया कि जो होता है वो अच्छा होता है, इसमें जो भी परिणाम हो रहा है इसमें कोई कंप्लेन करने लायक नहीं, टेंशन करने लायक नहीं, आकुलता करने लायक नहीं। सारा परिणाम जो हो रहा है, सारी योग्यताएं है वो बराबर हो रही। मैंने एक भी जीव है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में एक समय भी लेट नहीं होगा। सभी की काल अवधि आएगी, सबका समय आएगा, सबका काल आएगा, इसलिए चिंता मत करना। जैसे पहले ऐसा बोलते थे, मेरा नंबर कब आएगा, अरे आएगा आएगा ऐसा बोलते थे, मेरा नंबर कब आएगा, अरे आएगा तो चिंता मत कर। दूध में शक्कर डालेगा तो तेरा दूध मीठा होगा। ऐसे तू अपने स्वभाव सम्मुख होने का पुरुषार्थ करेगा तो तेरी काल अवधि भी आएगी। लेकिन काल अवधि के भरोसे मत बैठ जाना, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ारा। तो ऐसे खड़े रहोगे तो नहीं होगा, भगवान भी नहीं करेंगे, सोचते रहोगे तो नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा समय भी आएगा, तो कैसे आएगा कि काल लब्धि के भरोसे बैठ जाओगे तो नहीं आएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, सम्यक दर्शन न करावे कोई। तुम मणि मंत्र तंत्र भी कर लो तो भी सम्यक दर्शन तुम्हें कोई नहीं कराएगा। अब देखो, कुंदकुंद आचार्य देव और उनके माता पिता आहार दान के बाद मुनिराज से प्रश्न किया कि हमारे घर में जैन शासन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में मान जैन शासन की पताका लहराने वाला कोई वारिस तो आ ही नहीं रहा है, इतने साल हो गए, तो हम एक काम करते हैं, दीक्षा धारण करते हैं। तो मुनिराज ने कहा कि नहीं, अभी आपके दीक्षा का समय नहीं आया, दीक्षा की काल अवधि नहीं आई, आपके माने आपका ये समय नहीं आया, जब आएगा तब आपकी दीक्षा होगी। फिर मुनिराज ने कहा कि आपके घर में पंचम काल के अंत तक जिनशासन की पताका फहराने वाला एक महापुरुष पैदा होने वाला है, और वो होएगा, उसके बाद आपकी काल अवधि आएगी। और फिर कुंदकुंद आचार्य देव का जन्म हुआ और फिर सब घटित हुआ। मैंने दीक्षा की भी काल अवधि ऐसी होती है कि भाई होने योग्य होती है तो होती, नहीं होती नहीं होती। तो ऐसे अपन हर चीज में विचार करें, माने अपना जो शरीर है उस शरीर के अंदर भी हर चीज प्रकृति की देन है, वो सारी योग्यता से काम करती है। माने शरीर के अंदर ही एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या होती है कि जैसे आंख में कुछ कचरा लग गया और आंख में सब कुछ हुआ तो आंख से ही पानी निकलता है और वो कचरे को साफ करता है कि नहीं। उसके लिए कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख में कुछ लगा, आंख का ही पानी निकल गया, कचरा साफ हो गया। आंख में समझो उंगली लग गई, आंसू निकलते ही उसकी दवाई हो जाती, कचरा साफ हो जाता है। पैर में चोट लग गई या कुछ हो गया तो अपने आप वो काली काली पपड़ी आती है, वो उसको अपने आप ठीक कर देती, कुछ करना नहीं पड़ता। आप दूध गरम गरम पी रहे हो, आपकी जिह्वा जल गई, अब उसके लिए क्या करते हो, दवाई लगाते हो जीभ पे, उसको लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सही हो जाती। कब सही हो जाती है ये भी नहीं पता चलता, लेकिन जब दूध पीते पीते गरम गरम जलती है जबान तो लगता है अरे जबान जल गई, जबान जल गई, लेकिन कब सही हो जाती पता नहीं चलता। सब
अपनी व्यवस्था अपनी योग्य होती है। माने अपन क्या करते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पे, ज्यादातर पिंपल्स की सबको प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो पिंपल्स के लिए हम क्या करते हैं, पिंपल्स के लिए क्रीम लगाएंगे, बोरो प्लस, फेयर एंड लवली, ये लवली वो क्या कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, चेहरे पे लिपा पोती करते रहते हैं, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है। और वो जब दूर होना है तब होता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि वो पिंपल्स हो जाती है तो ये सारे पिंपल्स आपको बाहर में लक्षण दे रहे हैं, आपका पेट खराब है, आपका पेट खराब है, उसका लक्षण यहाँ पे पिंपल्स होते हैं। आप 2-3 दिन तक सूप सब्जी सलाद पे रह जाओ, सूप पियो, लिक्विड भरपूर पियो, सलाद खाओ, ककड़ी टमाटर ये सब चीजें खाओ, फल खाओ, तो आपका पेट साफ होता जाएगा और यहाँ पे पिंपल्स है वो भी कम होते जाएंगे। पिंपल्स हो जाए तो कभी उसको फोड़ना नहीं तो वो दाग रह जाएंगे फिर। तो इतना सरल उपाय है, दवाई कुछ लेनी नहीं, ना क्रीम लगानी, ना लिपा पोती करनी, आपको सीधा एक उपाय करना है, आपके भोजन में परिवर्तन करना है। जैसे ही आप तला भुना खाओगे पेट साफ होगा नहीं, उसके कारण ये सारे पिंपल्स हो जाएंगे। ये पिंपल्स आपको बता दे कि आपका पेट खराब है, पेट साफ करो। कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो ये सब होता है, ये चीजें मैंने मूल कारण तो ये है। तो ये कारण पे अपन दृष्टि नहीं देते, तो ये जितनी भी दवाइयां खाते हैं रोगों को ठीक करने के लिए, तो वो सारी कैंसर कर रही है, लीवर खराब कर रही है, किडनी खराब कर रही है, ये दवाइयों से कैंसर हो रहा है। नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां खाने लग गए, अरे नींद की गोलियों से कुछ नहीं होता, नींद की गोलियों से किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। तो इस तरह के अपन विपरीत उपाय करते तो उसका फल विपरीत ही आता है अपन। लेकिन इसका फल क्या आएगा, काल अवधि का फल, ये काल अवधि का फल अपन देखते हैं फलितार्थ। देखिए क्या कह रहे हैं फलितार्थ में, कोई भी कर्म स्थिति बंध के अनुसार उदय में नहीं आता। क्या कहा, कोई भी कर्म स्थिति बंध के उदय, माने कोई भी कर्म का बंध हुआ तो उसकी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी उदय में नहीं आती, उसका जैसा बंध हुआ है वैसी वैसी उदय में नहीं आती। क्यों नहीं आती, उसको अपन समझते हैं कि जैसे आपको बताया कि 4 तरह की चीजें होती, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। जैसे किसी ने थप्पड़ मारा, किसी को मारना नहीं तो दृष्टांत है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ जो मारा तो जितने जोर से मारा, जो जोर था आपका मारने का, तो ये है प्रकृति। क्या कहते हैं इसको, प्रकृति, नेचर। ऐसे ऐसे भी मारा जाता है और एकदम जोर से मारा और इधर कांग्रेस का निशान बन गया, तो कांग्रेस का जो निशान बना कांग्रेस का, ये है प्रदेश, जितने एरिया में निशान बनाई है प्रदेश। फिर जितने टाइम तक आपके कान में ऐसे आवाज गूंजती रही, ऐसे गूंजती आवाज, जब थप्पड़ पड़ता है तो आवाज गूंजती है, तो जितने टाइम तक गूंजती रही इसको कहते हैं काल, प्रदेश, स्थिति कहेंगे, कितने टाइम तक ये रहा। और जितने दिन तक आपको उसका दर्द, अनुभाग माने उसका दर्द कब तक रहा, वो दर्द जो फील है हो रहा है आपको, उसको कहते हैं अनुभाग, उसका जो फल कितना आपको उसका दर्द महसूस हो रहा है। तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जैसे आपको बाल तोड़ हो जाते, बाल तोड़ पता है, नाम सुना है बाल तोड़, माने गुमड़ा हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, तो वो बाल तोड़ जो है 1 महीने में ठीक होगा। कितने दिन में, 1 महीने में ठीक होगा। बुखार है वो 4 दिन में होगा। अगर रोटी खाई आपने बुखार में तो 1 महीना भी लग सकता है, ये आपने उसको बढ़ा दिया बुखार को, मैंने 4 दिन में भी ठीक हो सकता है, मैंने 4 दिन का 3 दिन में भी ठीक हो सकता है यदि संयम रखा तो। ऐसे ही 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्या दृष्टि जीव को बंद होता है प्रति समय, वो अगर आत्म समूह दृष्टि करे तो अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाए, माने सागर भर कर्म बंद हो रहा है तो वो चुल्लू भर रह जाए, ऐसा भी होता है। अब देखो 7वें नरक में से पहले नरक में अपकर्षण हो गया था, किसका, श्रेणिक राजा का। श्रेणिक राजा का ऐसा हो गया, 7वें नरक से पहले नरक, माने वो जैन दिगंबर मुनिराज को मानते ही नहीं थे, बहुत धर्मावलंबी थे श्रेणिक राजा, तो वो तो विरोध करते रहते थे जैन दिगंबर मुनिराज का। तो उन्हें शॉर्ट में बताऊंगा, समय अपना हो रहा है, कि वो दिगंबर मुनिराज पर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला गले में। अब हजारों लाखों करोड़ों चींटियां, आप उस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखो कि गले में मरा हुआ सर्प लाखों करोड़ों चींटियां कैसे काट रही होगी, पूरा ये लाल लाल पूरा हो गया सोचो, और 3 दिन तक। और मुनिराज ने हटाया भी नहीं, क्योंकि हटा नहीं सकते, उपसर्ग आया तो उपसर्ग के काल में वैसे ही ध्यानस्थ रहे। अब ये तो करके आ गए और चेलना रानी को बताया कि मैंने तुम्हारे गुरु को ऐसा किया। बोले मेरे सच्चे गुरु होंगे तो अभी भी वही स्थान पर हो गया, आओ चलो। और जाकर के देखा वही स्थान पे लाखों करोड़ों चींटियां, और साथ में शक्कर भी लेके गए थे, बुद्धिमान थे कि भाई उपसर्ग निवारण तो करना पड़ेगा, वही स्थान पर होंगे तो शक्कर लेके गए थे। और फिर जैसे ही देखा मुनिराज को, अरे ये तो सच्चे गुरु है, उनके घरों में इतनी चींटियां है, 3 दिन तक ऐसे ही यहाँ पर विराजमान है, अरे ये मैंने क्या किया।
और फिर उनका उपसर्ग मैंने सर्प था उसको हटाया, और फिर कपड़े से चींटियां हटाई, शक्कर वहां आजू बाजू डाल दी, तो वो सब चींटियां वहां शक्कर के पास चली गई, और फिर उनका उपसर्ग पूरा निवारण किया। और मुनिराज की ऐसी मुद्रा देख करके अंदर में शांत परिणाम हो गए, अरे मैंने ये क्या किया। और मुनिराज ने आशीर्वाद दोनों को एक साथ दिया, धर्म वृद्धि रस्तु। अरे मैंने इतना पाप किया फिर भी ऐसा आशीर्वाद। और उस समय उनको सम्यक दर्शन हो गया। अब 3 दिन पहले उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधी थी 33 सागर। अब सागर का माप बताएं तो बहुत समय लगेगा। और उस 33 सागर से उनकी घट करके आयु रह गई मात्र 84,000 वर्ष। 7वें नरक से पहले नरक और 84,000 वर्ष की आयु रह गई, तो उसको उन्होंने अपकर्षित कर दिया। माने इसका फल क्या बता रहे काल लब्धि को समझने का, कि कोई भी कर्म की स्थिति बंध के अनुसार उदय में नहीं आता, कि जैसा आपने कर्म बांधा है वैसा का वैसा उदय में नहीं आता। आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, जिसको कहते हैं उत्कर्षण, घटा भी सकते हो, उसको कहते हैं अपकर्षण, और पाप का पुण्य में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कहते हैं संक्रमण। आपके हाथ की बात है कि आप क्या कर सकते हो। ये अपन को फल है काल अवधि को समझने का। और इस काल अवधि से बंध मोक्ष की सिद्धि होती है। क्या होता है? बंध मोक्ष की सिद्धि होती है। और फिर इससे और क्या फायदा है कि प्रत्येक जीव के गुणस्थान का समय अलग अलग होता है, ये ज्ञात होता है कि हर जीव के योग्यता अलग है, काल अवधि अलग है, तो उसके गुणस्थान का समय भी अलग अलग होता है। माने जो चौथे गुणस्थान में है तो चौथे गुणस्थान में रहने का काल कितना है, 5वें में रहने का काल कितना है, 6ठे में, 7वें में, 12वें में, 13वें में, तो हर चीज का अपना अपना समय होता है, उस अनुसार ये कार्य होता है। ये अपन ने फलितार्थ में देखा। आगे 1-2 बिंदु बाकी वो देख लेते फटाफट। इसका प्रयोजन क्या है काल अवधि को समझने का, कि अधीरता का त्याग और धैर्य ही अवलंबन। मेरा नंबर कब आएगा, अधीरता मत करो, धैर्य रखो, आएगा। तुम्हारी भी योग्यता आएगी, तुम्हारा भी समय आएगा। अब अपन बुरे टाइम मैंने किसी के साथ, किसी ने अपने साथ दुर्व्यवहार किया हो, कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आने दो, तुम्हें बताएंगे। हाँ तो तुम्हारा टाइम है, मेरा टाइम आने दो। तो उसके लिए ये नहीं, काल लब्धि नहीं है। काल लब्धि तो इसलिए है कि आज मेरे को तीव्र गुस्सा आ गया, आज मैंने इसको जवाब दिया, कब ऐसा समय आएगा कि मैं समता की मूर्ति बन जाऊंगा, कोई मेरे पर कितना ही उपसर्ग कर दे, कितना ही कुछ कह दे, तो भी मेरे को उसको जवाब देने का परिणाम ना आए। ऐसी समता कब आएगी? तो ऐसे अधीरता जो अपने को हो गई, अपन ने जवाब दे दिया, अपन को धैर्य नहीं रहा, तो इस प्रसंग में विचार करना है कि हम अगली बार ऐसा प्रसंग कब आएगा कि हम समता पूर्वक इसको भेद विज्ञान से जीतेंगे। ऐसा समय कब आएगा? तो ये प्रयोजन है काल अवधि को समझने का। ये तो सामने वाले को बोल दे मेरा भी टाइम आएगा, आज तुमने किया है, कल 12 पची वारो, गुजराती में से बोलते हैं, आज तेरा तो कल मेरा, तुम्हारा टाइम मान दो। अरे टाइम किसके लिए लाओ, किसके लिए लाओ? कि अब हम समता धारण करेंगे। क्यों? नहीं तो ऐसे दूसरे से बदला लेने का परिणाम रखेंगे तो कितने कर्मों की श्रृंखला बनी रहेगी अपनी। ऐसे एक दूसरे का बदला लेने जाएगी, उसने बदला लिया, तुमने लिया, तुमने लिया, उसने, ऐसे से कर्म की श्रृंखला बनी रहेगी। इसमें से तो कर्म का अंत नहीं आएगा। तो अधीरता का त्याग और धैर्य ही अवलंबन है। माने एक भी ज्ञानी पुरुष ने, एक भी ज्ञानी स्त्री ने, सतियों ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आज रामचंद्र जी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब मैं उनके साथ ऐसा करूंगी। ऐसा किसी ने भी परिणाम नहीं किया, मेरे ही कर्म का होता है, उनका कोई दोष नहीं। अधीरता मेरी काल लगती ऐसी है कि ऐसा होना था। तो ये विचार किया। एकांतवाद मानिए, आप प्रकरण देखना हो तो गोमटसार कर्म कांड में 879 नंबर की गाथा के अंदर ये प्रकरण देख सकते हो। ये आपको रेफरेंस के तौर पर हमने आपको बताया है। और काल अवधि समवाय के संबंध में आपको विशेष पठनीय संदर्भ जो है, प्रवचन सार जी के अंदर 47 नए में 26 से 33 तक के जो नए है, उसके अंदर आप काल अकाल नए, ये काल अवधि के संबंध में पढ़ सकते हो। तो ये पूरा विषय आपको वहां पर पढ़ने मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रकरण है काल अवधि का। ये तो अपन ने संक्षिप्त में, कक्षा चल रही है तो कक्षा को ज्यादा विस्तार भी ना कर दे और ना ज्यादा शॉर्ट हो, बस आपको थोड़ा सा रस चखा रहे हैं, क्योंकि कक्षा में तो इतना ही मिलेगा। और भी आप ग्रंथों के माध्यम से इसके रेफरेंस को पढ़ सकते हैं। ये तो हमने आपको उसका क्या स्ट्रक्चर है 5 समवाय के प्रकरण में, वो हमने आपको पढ़ाया है। और अभी आगे अपन कल भवितव्य नाम के समवाय की चर्चा पर स्वाध्याय करेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।